Now, good morning, everyone. Now, today we are going to start class 9th, chapter 11, If I Were You. Now, with the name, what you make it out? That means the writer is talking about someone else and उसके जो courageous efforts हैं वो अपने ऊपर डाल के वो बोलने की कोशिश करता है कि if I were you, अगर मैं आपकी तरह होता या मैं आपकी जगह होता. Now this chapter deals with the negative situations में आप कैसे पॉजिटिवली बाहर आते हो, your efforts. ठीक है, डेंजरस से डेंजरस सिचुएशन में भी आप अपने माइंड को कैसे अलर्ट रखते हो, हाउ यू कीप योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ नेगेटिव सिचुएशंस. मैनी टाइम्स इट हैपेंस कि नेगेटिव सिचुएशन में हम लोग ब्ला 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 करते रह जाते हैं, चिल्लाते हैं, चीखा चिल्ली मचाते हैं, शोर मचाते हैं. बट सम आर देयर हु कीप द प्रेजेंस ऑफ माइंड. मान लीजिए अचानक से किसी को आपके घर में हार्ट अटैक आ गया है, अब आप अकेले हो. अब अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आप अलर्ट नहीं रखोगे तो क्या होगा, आप इधर उधर भागोगे, पता उतनी देर में वो इंसान चला गया. बट अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो इमीडिएटली यू विल कॉल द डॉक्टर फर्स्ट इफ इट इज अवेलेबल, और एम्बुलेंस, और फर्स्ट एड देने की कोशिश करोगे. ठीक है, फर्स्ट एड. अब फर्स्ट एड मान लीजिए आप तो डॉक्टर नर्स नहीं हो, आपको नहीं मालूम है, तुरंत आप आजकल यूट्यूब पे सब कुछ आ जाता है, तुरंत खोलो, उसमें देखो कि क्या फर्स्ट एड हम दे सकते हैं बाय द टाइम द डॉक्टर और एम्बुलेंस इज कमिंग. आप क्या कर सकते हो. दिस इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड. और कुछ लोग क्या होते हैं, चिल्ला रहे, अरे मेरे पापा को ये हो गया, मेरी मम्मी को ये हो गया, अरे हार्ट अटैक आ गया, ये हो गया, वो गया, इधर उधर दौड़ रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, बस चीखा चिल्ली मचा रहे हैं. So here in this chapter we are going to see how the person keeps his presence of mind and deals with the negative situation. Now first I will tell you the theme, then summary, then significant stages. Theme. The theme of the play is how presence of mind and clever thinking can save one from a dangerous situation. A hardened criminal who is a convict and wanted by the police. अब यहाँ पे क्रिमिनल है, कन्विक्ट क्या है, गुनहगार. ठीक है, पर्सन, उसको ढूंढ रही है पुलिस. breaks into a cottage with the intention of killing the lawful occupant and taking on his आइडेंटिटी. यहाँ पुलिस क्या करती है, अगर मतलब पकड़ में नहीं आती है, बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है, या मतलब ऐसा होता है कि अगर उनको डर लगता है कि उन पर अटैक हो सकता, तो दे डू एनकाउंटर्स. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे दे आर ट्राइंग टू कैच द पर्सन, कैच द क्रिमिनल. बट द ओनर ऑन रियलाइजिंग द इंटेंशन ऑफ द इंट्रूडर मीन्स जो पर्सन है, succeeds in outrighting him and hands him over to the police. ठीक है, इंट्रूडर यहाँ क्रिमिनल को ही माना गया है और पुलिस को भी माना गया है, तो he helped the police to catch the criminal and with the help of his presence of mind. Now we'll see the summary. Gerard was a playwright and possibly also an actor or theatre director who lived in a small cottage in Essex. ठीक है, वो क्या क्या था, he was a playwright, he was an actor and he was a theatre director in a small village. He kept to himself and did not meet many people. He kept to himself means वो reserved था, वो बहुत ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करता था, वो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं बैठता था, वो ज़्यादातर अपने आप को अकेला रखता था. One day he was about to go out when an intruder entered his cottage. यहाँ पे intruder कौन है, the criminal. ठीक है, जैसे ही वो निकलने वाला था वैसे ही एक criminal went inside. The intruder was an armed murderer on the run. He was an armed murderer means अच्छा खासा मर्डर करने वाला पर्सन था. He thought that Gerard was something of a mystery man. He had entered the cottage with the intention of killing Gerard. ठीक है, अब जैसे हमने अभी बताया था कि पुलिस अपनी सेफ्टी के लिए क्या करती है, एनकाउंटर करती है, इसी तरह एवरी ह्यूमन बीइंग्स ट्राइज टू सेव हिमसेल्फ
अब चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, कभी कभी मौत भी हो जाती है अगले की, ठीक है। तो इन द सेम वे ही द क्रिमिनल वांटेड टू सेव हिमसेल्फ, सो ही ट्राइड टू किल जेरेट. He wanted to take on Gerard's identity to save himself from the police. अब वो क्या अपने आप को जेरेंट शो करने की कोशिश कर रहा, बनाना चाह रहा था ताकि पुलिस उसको पहचान ना पाए. The intruder did not know that Gerard was a playwright. लेकिन उसको क्या मालूम था कि वो नाटक लिखने वाला, स्टोरी लिखने वाला है. तो बाय विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज उसने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से पुलिस को इंडिकेट कर दिया कि द पर्सन इज इनसाइड द कॉटेज. अब क्योंकि ये प्ले राइट था, स्टोरी के थ्रू इसने बताया, तो अगले को पता नहीं चला कि उसकी रियलिटी वो पुलिस को बता रहा है. When Gerard realized that the intruder wished to kill him, he told the intruder that he too was a murderer and was running away from the police. अब यहाँ पे उसने स्टोरी क्रिएट करना शुरू करी to motivate the criminal. He said, I was a murderer also, I killed one person and I am also hiding from the police. He told the intruder that he would get into great trouble if he took on his identity as the police was after him too. अब यहाँ पे अक्लमंदी देखो उसने क्या की, अपने आप को भी मर्डर बता दिया और उसने क्या कहा कि अगर तुम मेरी आइडेंटिटी दिखाओगे तो आई विल बी ऑल्सो कॉट बिकॉज आई एम ऑल्सो अ मर्डरर. He said that one of his men had been caught and he expected trouble from the police that night. अब उसने एक और स्टोरी क्या बनाई, उसी में ऐड करी कि उसके साथ एक और था जो इसी तरीके से पुलिस के हाथ में लग गया था, पुलिस पकड़ ली थी बिकॉज ही वॉज डूइंग द सेम थिंग कि उसने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था. He even showed the intruder his packed bag which had a gun and a disguise outfit. Disguise means धोखा देना, ठीक है. तो अब क्योंकि वो प्ले राइट था, वो एक्टर भी था, तो उसने वो बैग दिखाया जिसमें गन वन थी. तो उसने क्या शो किया कि आई एम ऑल्सो अ क्रिमिनल, सी द गन इज देयर इन माई बैग, और मैं कभी भी रेडी रहता हूँ भागने के लिए. तो वो मोटिवेट हो गया. Gerard suggested that the intruder escape in a car with him. ठीक है. He said this, you come with me in the car and we will run away. The intruder agreed after some initial hesitation. Hesitation means हिचकिचाना, ठीक है. पहले तो क्योंकि he was unknown, but थोड़ा बहुत हिचकिचाने के बाद जब उसके ऊपर थोड़ा उसको जेरेड के ऊपर थोड़ा सा विश्वास हो गया, then he agreed, okay, I am going to come with you in the car. Pretending to take him to the garage, Gerard took the intruder to a cupboard and pushed him inside. ठीक है. एक जैसे कह सकते हैं ना, क्योंकि वो तो स्टूडियो का काम, तो उसने नकली घर नहीं बने होते हैं, कमरे नहीं बने, तो उसी में जाके उसको पुश कर दिया. He locked the cupboard and called the police. कपबोर्ड अलमारी टाइप का था, जैसे दीवारों में नहीं बनी होती है, या हो सकता है वुडन की बनी हो है, उसमें उसने उसको लॉक कर दिया and called the police. Thus he managed to get the intruder arrested and saved his own life. Now here what he did, he used his presence of mind, he pretended himself like the criminal and he believed it and he came into the police hands. Now we will see the significant stages of the story. An intruder enters Gerard's home. Before he starts packing his bag, Gerard's brief conversation on the phone indicates that he is about to leave and is expecting a call. He is surprised when he is confronted by an intruder with a revolver. The intruder asks Gerard to sit down and answer his questions. Now यहाँ पे क्या है, when he came, अब जाहिर सी बात है, नेचुरल फिनोमेना है कि अगर मान लीजिए आपके घर में कोई चोर घुस आया तो वो आप पे अटैक ही करेगा या आपको डराने की कोशिश करेगा. इन द सेम वे ही डिड इट. सेकेंड, द इंट्रूडर सीम्स टू नो अ लॉट अबाउट जेरेड. अब उसने क्या प्रिटेंड किया इंट्रूडर ने कि मैं जेरेड को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है, टू शो द पुलिस दैट दे आर फ्रेंड्स और दे आर रिलेटिव्स, वॉट एवर दैट, इन अदर वर्ड्स दैट दे बोथ न्यू ईच अदर. तो उससे क्या होता कि पुलिस उसको नहीं पकड़ पाती क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाती कि वो क्रिमिनल है.
Third, the intruder reveals his true intentions. The intruder is a jewel thief and is running from the police after killing a cop. ठीक है, एक आदमी को मार के, पुलिस वाले को एक को मार के वो चला गया, तो उससे वो भाग रहा था. His plan is to murder Jirant and take up his identity, which will allow him to move around freely. He has heard that Jirant is a bit mysterious, making him easy to be replaced without anyone the wiser for it. मतलब वो उसकी आइडेंटिटी इसलिए ले रहा था because he wanted to make himself Jirant so that he can be free from the police. Jirant discloses his own identity. मतलब अब यहाँ पे जब वो कन्विंस्ड हो गया था जिरेंट से, तो उसने जब इंट्रूडर उससे कन्विंस हो गया था, तो जिरेंट ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से स्टोरी क्रिएट करके उसको ये विश्वास दिला दिया कि जिरेंट भी उसी की तरह क्रिमिनल है और वो भी पुलिस से भाग रहा है. तो जैसे होता ना, जैसे जैसे जिसका नेचर मिलता उसकी दोस्ती ज़्यादा अच्छे से रहती है. ठीक है ना, हाँ, चोर चोर मुसेरे भाई. ओके, तो उसमें यहाँ पे उसने यही गेम प्ले किया, यहीं पे उसने स्टोरी बनाई, प्लेयर एज अ प्ले राइट, एंड ही डिड इट. एज द फोन रिंग्स जिरेंट मेक्स हिज मूव. जैसे ही फोन आया उसने मूव किया, उसको भी कार में लेके गया और कपबोर्ड में जाके द ट्रूथ इज रिवील्ड. क्या ट्रूथ था? दैट जिरेंट वॉज अ प्ले राइट, बट ही हेल्प्ड द पुलिस टू कैच द criminal with his presence of mind and smartness and courage also. ठीक है, characters, you know, Jirant was a smart guy. Okay, he was a playwright, he was an actor, he was a theater director. Okay, and with his presence of mind he saved his life as well as he helped the police to catch the criminal. Intruder क्या था? Criminal क्या था? He wanted to try to kill Jirant, but with the help of the presence of mind of Jirant, he was convinced that Jirant is going to help him. But this was not the truth, right? But as he was convinced, he was caught by the police with the help of Jirant. I hope you have understood the chapter. Thank you. Now we will see the character of the criminal. The intruder who breaks into Jirant's cottage is a jewel thief and is wanted for murder. Wanted means पकड़ना. ठीक है, पुल जैसे होता ना, क्रिमिनल्स को पोस्टर्स लगाए जाते हैं wanted, तो उसी तरीके से ये भी था. His intention is to kill Jirant and take all on his identity. He is a clever man who does a breakdown check on his victim to ensure the success of his plan. ना यहाँ पे वो जिरेंट को डराने की कोशिश करता है और ये करने की कोशिश करता है कि वो मुझसे डर गया और जो भी मैं उससे कहूँगा he is ready to do it. तो ये सोच रहा था कि जिरेंट डर गया है और उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया है in saving himself and take the identity of Jirant. He comes to know that Jirant is a loner and does not meet tradespeople. Loner means अकेले रहने वाला है. ठीक है, और वो ज़्यादा लोगों के टच में नहीं है, इसीलिए उसको और पॉजिटिव थिंकिंग ये थी कि अकेले रहने वाला है, ज़्यादा लोग नहीं जानते, तो ये किसको बुलाएगा अगर ये प्रॉब्लम में आ जाता है. He says that when he comes to Aylesbury, he saw him in a car and overheard two people talking about him. That means how he come to know about Jirant? With the help of people talking about him. What he heard made him conclude that Jirant was regarded as a mystery man, someone who does not interact with much with the local. उन दोनों की बातों से ही उसको उसके बारे में पता लगा और इसीलिए उसने ये प्लान बनाया कि मैं उसके पास जाऊंगा, आई विल टेक हिज आइडेंटिटी, आई विल किल हिम एंड आई विल मूव फ्रीली.